टेम्पररी सुख होते नहीं और टेम्पररी सुख लंबे समय तक सुकून देते नहीं हैं। जब ये लंबे समय तक सुकून देते नहीं है तो फिर जीवन में कुछ है कि नहीं? कहीं कोई आनंद की झलक है कि नहीं? क्या आनंद होता है जिंदगी में? हम इस बात को भली भांति जानते हैं कि जिस विषय में, जिस भोग में, जिस तत्व वस्तु में, या कहूं कि जिस विषय वस्तु में हम सुख ढूंढते हैं, कुछ अपनी आग को या अपनी भूख को शांत करने का जरिया ढूंढते हैं, तो क्या उस विषय वस्तु में सुख होता है? अगर हम स्वाद भोजन में ढूंढते हैं तो क्या भोजन में स्वाद होता है? हम इस बात पर पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि स्वाद भोजन में नहीं होता, खाने वाले की धारणा में होता है। हम जहाँ स्वाद ढूंढते हैं वहाँ स्वाद मिलता है, लेकिन वो स्वाद हमारे द्वारा ही तय होता है। उस स्वाद को वह विषय वस्तु कभी भी देती नहीं है। विषय वस्तु तो खाली ही होती है। जिस प्रकार एक छोटा बच्चा जब पैदा होता है तो उसका कोई अपना अनुभव नहीं होता, वो पूरी तरह से खाली होता है, और उस खाली बच्चे में आप जो भर देंगे वो ही वो बन जाता है। लैपटॉप कंप्यूटर में जिस प्रकार की विंडो इंस्टॉल कर देते हैं वो वैसा ही काम करता है। जिस प्रकार का ऐप आप इंस्टॉल कर देते हैं वैसा ही काम करता है। आप जिस भी क्वालिटी का अपने मोबाइल या लैपटॉप या पीसी में जो भी एंटीवायरस लगाते हैं और वो जिस क्वालिटी का होता है उसी क्वालिटी से आपको प्रोटेक्शन देता है। आप लैपटॉप या कंप्यूटर या मोबाइल में प्रोडक्टिविटी भरते हैं, प्रोडक्टिविटी आपके द्वारा तय की जाती है, आप ही उसमें प्रोडक्टिविटी भरते हैं। वो स्वयं कुछ नहीं होता, वो आप तय करते हैं। ठीक उसी प्रकार से किसी भी विषय वस्तु को महत्व हम ही देते हैं। हम उस वस्तु को भी महत्व दे देते हैं जो चीज़ महत्वहीन होती है। महत्व देने की प्रक्रिया बढ़ जाए तो महत्वपूर्ण विषय हो जाती है। कोई भी नेता जो किसी विशेष दल का नेता होता है वो कैसे पैदा होता है? जनता उस पर ध्यान देती है तो वो नेता बन जाता है। हम जिस चीज़ पर भी ध्यान दे देते हैं वो चीज़ शक्तिशाली तो हो ही जाती है, लेकिन वो ध्यान से शक्तिशाली हुई है। जैसे नेता पर जनता का ध्यान, जैसे स्वाद पर मनुष्य का ध्यान, तो जो ध्यान देता है उसके लिए वो शक्तिशाली होती है। आपके लिए आपकी नज़र से बड़ा शक्तिशाली नज़ारा कोई नहीं होता। मैंने एक वीडियो बनाई थी, नज़र के नज़ारे। जैसी आपकी नज़र होती है वैसे ही आपको नज़ारे दिखते हैं। ठीक उसी प्रकार से आप विषय वस्तु में उसकी वैल्यू खुद देते हैं, वैल्यू आप देते हैं, वरना अगर वैल्यू नहीं है तो भी वो वैल्यू आपके अंदर से ही निकली है। आप खाली गिलास में शराब भरेंगे, पानी भरेंगे, एसिड भरेंगे, ये आपके ऊपर निर्भर है कि आप क्या पढ़ते हैं। उसी प्रकार से आप विषय वस्तुएं सारी खोखली हैं, उनमें कुछ नहीं होता। तो फिर ये जो हल्के समय का सुख होता है, जो बहुत ही सूक्ष्म समय के लिए हमारे पास आता है, वो तो सुख नहीं होता। इस बात को तो हम अच्छी तरह से जान भी चुके हैं कि अगर खाने में सुख होता तो लगातार ज़्यादा खाने से, 10-15 दिन लगातार खाते रहने से बहुत सुख मिलता। हम इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं कि खाने में सुख नहीं होता,
बिना भूख के खाना भी स्वादिष्ट नहीं लगता। कितना भी स्वादिष्ट खाना बहुत देर तक खाया जाए तो पता चल जाएगा कि खाने में स्वाद ही नहीं होता। स्वाद आप तैयार करते हैं। आप अगर स्वाद तैयार ना करें, आप स्वाद की धारणा तैयार ना करें, तो वो स्वाद नहीं होगा। आप अगर नींद में हैं और आपका गर्दन किसी डकैत चोर के द्वारा काट दिया जाता है, तो आपको उतना दर्द नहीं होगा जितना आप जीवित हो उस समय काटा जाए, क्योंकि आपको धारणा करने के लिए वक्त नहीं मिलता, आपने नज़ारा देखने के लिए वक्त नहीं मिलता। इसलिए जब आप मरते हैं किसी के द्वारा घात लगाने से, तो आपको उतना दर्द होता ही नहीं है, क्योंकि दर्द लेने का टाइम ही नहीं बचता। जब किसी को फांसी होती है, जो कोई चोर डकैत होता है उसको फांसी होती है, तो उसके एक दिन पहले उसको भोजन अच्छा नहीं लगता, क्योंकि उसे इस बात का आभास रहता है कि कल फांसी होगी। तो उसको खाना क्या, कुछ भी अच्छा नहीं लगता। सारा संसार एक साइलेंट जोन में चला जाता है उसके लिए, उसे कुछ भी अच्छा नहीं लगता। इसीलिए सारी धारणाएं हमसे निकलती हैं। खाने में स्वाद होता तो उस फांसी चढ़ने वाले युवक को अवश्य ही स्वाद आता, लेकिन स्वाद खाने में होता ही नहीं है। अगर खाने में स्वाद होता तो फांसी पर चढ़ने वाला वो युवक जिसको अगले दिन फांसी है, उसको कभी भी स्वाद से दूर भागने का अवसर नहीं मिलता। स्वाद होता खाने में तो, लेकिन स्वाद खाने में है ही नहीं। स्वाद तो धारणा की मजबूती में है। तो ठीक उसी प्रकार से विषय वस्तु के सुख हमारे द्वारा बनाए हैं, और इस बात को हम अच्छी प्रकार से समझ चुके हैं कि ये धारणा जो हमने तय की है, वो धारणा भी पूर्ण रूपेण मजबूत है या नहीं, इस बात को हमने बिना सोचे समझे तय कर दिया है। खाने को स्वाद इसलिए दे दिया क्योंकि पूरी तरह से नहीं सोचा हमने। खाने को स्वाद की जो वैल्यू दी गई है वो इसलिए दी है क्योंकि हमने पूर्ण रूपेण नहीं सोचा। अगर हम पूरी तरह से सोचते तो खाने को स्वाद नहीं देते। अब पूरी तरह से सोचने पर हमें ये पता लगता है कि अगर हम किसी भी विषय वस्तु को और अपनी धारणा को पूरी तरह से सोचें तो विषय वस्तु के बारे में तो यही पता लगता है कि उसमें तो कुछ है ही नहीं। अब बात धारणा की आती है कि धारणा में है, क्या धारणा में कुछ है या धारणा भी खोखली होती है। तो इसकी भी वास्तविकता यह है कि धारणा हमारे द्वारा तय की जाती है। धारणा मन की होती है, चेतन तत्व की नहीं। लेकिन चेतना अगर बेहोश होती है तो धारणा के साथ मिलकर कार्य करती है। जब वो एक साथ मिल जाती है तो उसमें चेतना आ जाती है, और वो सुख जो टेम्पररी होता है वो भी तुम्हारे ही चेतन स्तर का सुख है। वो चेतन स्तर का ही सुख होता है, लेकिन बेहोशी चेतन स्तर का सुख होता है, इसलिए टेम्पररी होता है। अगर होशपूर्वक चेतन स्तर का सुख हो तो वो टेम्पररी नहीं होगा, परमानेंट होगा। शराब पीने वालों को टेम्पररी बेहोशी का सुख मिलता है, लेकिन वो होता ही नहीं है सुख। कोई भी सुख आप बेहोशी में नहीं ले सकते, इस बात का ध्यान रखना। और जो टेम्पररी सुख होते हैं वो बेहोशी के ही होते हैं, और होश में कभी टेम्पररी सुख आ नहीं सकते। अगर वो बेहोशी के होते हैं, जो टेम्पररी सुख होते हैं वो बेहोशी के होते हैं, तो वो सुख नहीं हो सकते। और सुख कभी भी होश के बिना नहीं होता। जब सुख होश के बिना नहीं होता तो फिर इन टेम्पररी चीज़ों में कहाँ से एक क्षणिक उत्तेजना उठती है। तो वो मन की धारणा जो बनती है उसके वाइब्रेशंस होते हैं। उन वाइब्रेशंसों का ही खेल होता है वो। उन्हीं का अटैक जब तुम्हारे ऊपर होता है तब ऐसा होता है। अगर तुम पूर्ण रूपेण खुद को बदल लो तो अटैक तुम्हारे ऊपर कोई नहीं कर पाएगा, ना तुम्हारी धारणा ना तुम्हारा मन। तब अटैक तुम करोगे। अब बात करते हैं परमानेंट सुख की। लोगों ने सुख को नाम दिए हैं आनंद वगैरह के। अगर आनंद परमानेंट है और आनंद किसी ऐसे तत्व में है जो तुम्हारी पकड़ से परे है, तो एक बात समझ लीजिए कि वो आनंद तुम कभी नहीं ले सकोगे। इसलिए आनंद के पीछे भागना भी छोड़ो। आनंद के पीछे भाग ही नहीं सकते, क्योंकि आनंद इतनी दूर है तुमसे कि उसके पीछे भागा नहीं जा सकता। क्योंकि आनंद अनंत है
और अनंत का अंत किया नहीं जा सकता। और अगर तुम उसका अंत नहीं कर सकते तो तुम आनंद नहीं ले सकते। आनंद एक अव्यक्त आधार की नींव है, तो अव्यक्त को व्यक्त नहीं किया जा सकता। जब हम आनंद नहीं ले सकते, जब हम टेम्परेरी सुख नहीं ले सकते, जब हम परमानेंट सुख नहीं ले सकते, जब हम धारणा का सुख नहीं ले सकते, तो फिर सुख लें किसका? तो एक ही सुख बच जाता है, मजबूती का। आपके पास आनंद आ नहीं सकता क्योंकि आप में इतनी क्षमता नहीं कि आप उसको ले सकें। तो आपके पास जितनी क्षमता है उसी के अनुसार आप आनंद लें। आनंद कब आएगा? आनंद आ सकता है खुद तुम्हारे पास, आनंद के पास तुम नहीं जा सकते। तो इस लायक बनो कि आनंद तुम्हारे पास आए, और उस लायक बनने के लिए मजबूती का रास्ता है। मजबूती के रास्ते पर चलकर ही आनंद आ सकता है। तुम अपने जीवन को मजबूत बनने में लगा दो, क्योंकि पावर ही स्पिरिचुअलिटी है। स्पिरिचुअलिटी में झूठे सिद्धांतों का बोलबाला दे दिया है बहुत से लोगों ने, जिसे स्पिरिचुअलिटी का नाम कहकर उसको बदनाम करने का पूर्ण रूपेण प्रयास किया गया है, लेकिन वो स्पिरिचुअलिटी नहीं है। स्पिरिचुअलिटी अपने को जानने के अलावा कुछ नहीं है, ना किसी की कुछ ना सुनना, हल्का होना, दूर होना हर चीज़ से और अपने पास आते जाना, इसको स्पिरिचुअलिटी कहते हैं। कमजोरियों से इतना दूर चले जाना कि फिर दुख का नाम ही ना रहे, क्योंकि कमजोरियां दुख पैदा करती हैं। और कमजोरियों से तुम इतनी दूर चले जाओगे कि कभी भी वो पकड़ नहीं सकेंगी तुम्हें। जब वो तुम्हें पकड़ पाएंगी नहीं, तो फिर तुम्हारे लिए कोई ऐसा महत्व नहीं रह जाता किसी भी ऐसी चीज़ का जो तुम्हें कमज़ोर करेगी, जो तुम्हारी धारणा बनेगी। धारणाएं कमजोरियों से बनती हैं, और जब कमजोरी से पार उतर जाओगे तो मजबूती की एक अलग ही दुनिया प्रवेश होगी तुम्हारे अंदर। मजबूती की उस दुनिया में आप अगर आनंद खुद लेंगे तो आप फिर कमजोरी की दुनिया में एंटर कर जाएंगे। इसलिए आनंद को खुद आने दो, उस आनंद को चाखो, लेकिन व्यक्त नहीं कर पाओगे। वो एक ऐसा रस है जिसके कण कण तुम्हें आएंगे, लेकिन तुम खुद लेने ना जा पाओगे उसको। हो सकता है कि वो तुम्हारे पास आ जाए, लेकिन तुम उसके पास कभी ना जा सकोगे। विषय वस्तुएं तो कुछ भी नहीं होती जिनके पीछे तुम भागते हो। अगर आनंद के पीछे भी तुम भागोगे तो उसे भी तुम अपनी विषय वस्तु बना लोगे। तुम कहोगे कि मैं आनंद पाने के लिए जीता हूँ, लेकिन आनंद पाने के पीछे अगर तुमने भाग लगाई तो तुम आनंद कभी ना पा सकोगे, क्योंकि आनंद को पाना नहीं है, आनंद को बुलाना है। आप अपने आप को इंसान मानिए, और इंसान ही सबसे ऊंची मजबूती है। अगर आप इंसान मानकर अपनी मजबूती के रास्ते पर निकल जाएंगे तो आनंद आपके पास खुद आ जाएगा। आनंद के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, उसको बुलाना पड़ेगा। आप ऑर्डर नहीं देंगे उसको, वो खुद आएगा। आप काबिल बनेंगे इसके कि आनंद आपके पास आए। एक दिन वो आपके भी घर आएगा, लेकिन वो कैसे आएगा, किस प्रकार से आएगा, उसकी एक अलग कहानी है। उस कहानी को तुम खुद ही जान पाओगे, ना तुम्हें मैं बता पाऊंगा, ना कोई और बता पाएगा। पहले मजबूती के रास्ते पर चलो, प्राथमिकताओं को प्राथमिकता दो, आनंद को नहीं। आनंद की बात करना ही गलत है। इसीलिए सबसे बड़ा महत्व इसी चीज़ का है कि विषय वस्तुओं के पीछे ना जाएं। विषय वस्तुएं तो अपने अंदर से निकली हुई अपनी गलत धारणाओं के प्रतिबिंब मात्र हैं। अगर तुम भाग रहे हो तो तुम कमजोरियों के प्रतीक अपने लिए हो, उनके दास बने हुए हो। ये ठीक उसी प्रकार से है कि नीम में कहीं भी मिठास नहीं है, परंतु तुम नीम के पेड़ से फिर भी आम तोड़ने की कोशिश कर रहे हो। विषय वस्तुओं में जबरन तुम धारणा बना रहे हो कि इसमें सुख है, इसमें सुख है, लेकिन उसमें सुख नहीं है। तुम गाय से मांस खवाने का काम कर रहे हो। गाय कभी मांस नहीं खाती, लेकिन तुम जबरन ऐसा कर रहे हो कि वो खाए। ऐसा नहीं होगा। तुम बकरी को शेर को मारने के लिए कह रहे हो। ये टेम्परेरी सुख भी ऐसे ही है। तुम सोचते हो कि बकरी शेर को मार देगी, तुम सोचते हो कि तुम सुख ले लोगे, ऐसा कभी नहीं होगा। सुख लेने की औकात बनानी औकात है ही नहीं, हमारी है ही नहीं, बना ही नहीं सकते हम। वो खुद आए तो आए, हमारे पास हमारे हाथों में वो नहीं है, और हमें वो बुलाना भी नहीं है। हमारे हाथों में जो है हम वो करेंगे,
हम क्यों किसी को बुलाएं, वो आएगा तो हम कुछ करेंगे। ऐसा नहीं करना है हमें। आए तो आए, खुद आए, हम किसी के पास नहीं जाएंगे। इस बात को समझने के लिए ही आज ये वार्ता है। हम करते क्या हैं? हम जिसको रस समझते हैं वही हमें नीरस करता है। हम जिस चीज़ को शांति कहते हैं वही हमारी सबसे बड़ी अशांति है। शांति के पीछे मत भागो, शांति खुद आ जाएगी, समानता खुद आ जाएगी। तुम असमानताओं से अलग हो जाओ, तुम बीमारी का इलाज कर दो, स्वास्थ्य खुद आ जाएगा। तुम क्या करते हो? तुम स्वस्थ होने की कोशिश करते हो। तुम बीमारियों को दूर करने की कोशिश करो ना, स्वस्थ होने की कोशिश क्या करना। स्वस्थ तो तुम होते ही रहते हो। तुम अगर रोज व्यायाम करते हो तो तुम बीमारियों को ही भगाते हो, अपने अंदर की बीमारियों को। स्वास्थ्य तुम कभी ला नहीं सकते, तुम बीमारियां भगा सकते हो, तुम स्वास्थ्य कभी नहीं ला सकते। स्वास्थ्य कभी नहीं आता। बीमारियों को भगाया जा सकता है, स्वास्थ्य को नहीं लाया जा सकता। ठीक उसी प्रकार से आनंद को लाया नहीं जा सकता, लेकिन कमजोरियों को भगाया जा सकता है। मजबूती को तुम पकड़ नहीं सकते, मजबूती खुद आएगी, तुम्हें बस कमजोरियों को अलग करना है।